नमस्कार दोस्तों, मैं एम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स ट्रिक 7 में आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो पीछे की अंडर रूट 16 इस तरीके की सीरीज है, उसके बाद अंडर रूट 20 है और उसके बाद अंडर रूट के प्लस इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज हो, चाहे नॉन इनफाइनाइट सीरीज हो, उस तरीके के जो भी आपके सामने प्रश्न बनते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, एग्जाम अप्रोच क्या होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। 4-5 तरीके के हम यहाँ पर आज फंडे देखने वाले हैं। बारी बारी से एक एक टाइप में आपको करवाऊंगा, ठीक है बच्चों? तो अंत तक इस वीडियो पे बने रहिए ताकि आप लोगों का इस तरीके की कोई सीरीज है, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, इस तरीके की जो भी सीरीज है वो आप इजी गोइंग सॉल्व कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट की। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप फर्स्ट देखिए, टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट की अगर बात करें तो इस तरीके की कोई सीरीज आ जाए, अंडर रूट में ए, अंडर रूट में ए, अंडर रूट ए, और इस तरीके से अगर आप लोगों की सीरीज चल रही कहां तक, इनफाइनाइट तक चल रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है बेटा वो होता है आपका ए ही। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए कौन सा? ये वाला ए। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन दे दिया, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट, और ये चल रही है आपकी बेटा इनफाइनाइट तक, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके प्रूफ की बात करें, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, पहली ट्रिक जो है वो बेसिक बिल्कुल ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है कि अगर इनफाइनाइट तक अगर ऐसी सीरीज आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। प्रूफ कि ऐसा होता क्यों है। कुछ लोगों के मन में शंका रहती है कि यार ऐसा कैसे हो गया, इतनी जल्दी ट्रिक कैसे आ गई। तो उन लोगों के लिए मैं आपको प्रूफ बता देता हूं कि मान लीजिए y जो है वो आपका क्या है, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, और ये कहां तक चल रहा है बेटा? इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता अंडर रूट ए और यहाँ पर ये जो चीज है, ये इस चीज को मैं y लिख सकता हूं? तो अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये क्या हो गया बेटा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई, अंडर रूट हट गया, स्क्वायर से ये वाई कट गया और वाई की वैल्यू क्या आ गई? ए। और वाई मैंने किसको माना था? वाई मैंने माना था इसको। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है बेटा? ए हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर कोई भी दे दे, ऐसा कुछ दे दे, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, ये 5 है ना, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चले तो इस सीरीज का आंसर हो जाएगा आपका 5। अगर आपको ऐसा कोई दे दे अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, और ये बेटा कहाँ तक चल रही है? इनफाइनाइट तक अगर चल रही है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 16 हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ दे दे x, अंडर रूट x, अंडर रूट x, अंडर रूट x, और ये कहाँ तक दे दिया? इनफाइनाइट तक, इसका आंसर बेटा x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे कि भैया टाइप फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके की कोई भी सीरीज आए तो आप इजी गोइंग इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर इनफाइनाइट तक नहीं होता है, इनफाइनाइट तक नहीं होता है, तब क्या करेंगे? तो उस केस को हम टाइप 2 में ले लेते हैं ताकि आप लोग टाइप वाइज इस चीज को क्या करो, पढ़ पाओ। तो टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या होता है कि मान लीजिए इस तरीके का फाइनाइट दे दिया आपको, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अब इनफाइनाइट तक नहीं, इनफाइनाइट तक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब इसकी स्टेप क्या होती है? देखो ना, एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया है बेटा अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, ये इनफाइनाइट तक नहीं है, सर्टेन सीरीज है, फाइनाइट है कि 3 बार अंडर रूट में 5 आ गया है। स्टेप फर्स्ट बेटा 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2 लिखना है। ये 5 जो है कितनी बार आ रहा है? 5 3 बार आया, यहां लिख देते हैं 5 3 बार आया, 5 जो है वो 3 बार आया। ठीक है, तो पावर में 3 को चिपकाया, पावर में 3 को चिपकाया। ठीक है,
पावर में 3 को चिपकाया, ये पावर जो है इसको मैंने 3 में चिपका दिया, तो ये कितना हो गया 8। कितना हो गया बेटा 8। अब यहां से 5 को उठाओ, स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, 5 को उठाओ और पावर जो आई है 8 और 1 कम करके लिख दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका सीक्वेंस दे रखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 7/8। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 16, √16 और √16, इसका आंसर आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। तो भैया सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। अब ये कितनी बार आया, 1 2 3 और ये 4, तो इसकी पावर 4 लगा दी, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हो गई, सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, अंदर जो भी चीज है उसको लिखना है 16 और इसकी पावर को कैसे लिखना है, 16 तो लिखना ही और 1 कम करके ऊपर लिख देना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो जाए बेटा। तो देखिए आपको मान लीजिए इस तरीके से दे दिया √25 3 बार दे दिया, तो 2 की पावर 3 लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा 8। अब ये जो 25 है इसकी पावर 8 और ये 7, तो 25 की पावर 7/8, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरह के हमने यहाँ पर फंडे देखे हैं कि पहला फंडा तो ये कि जब अंडर रूट में कोई बीच में प्लस माइनस नहीं आ रहा है, सीधा अंडर रूट में मल्टीप्लीकेशन में सीरीज अगर चलती है इनफाइनाइट तक अगर सीरीज चलती है तो उसका आंसर अंदर जो भी वैल्यू वही हो जाता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, फाइनाइट सीरीज है, तो आपको क्या करना है, जितनी बार ये चीजें आई है अंदर उतना 2 की पावर में चढ़ाना है और फिर अंदर जो भी मटेरियल है उसकी पावर में 1 कम करके हम जितनी पावर आई है वो लिख देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड इस तरीके का कुछ a प्लस √a प्लस इस तरीके से आपका कहां तक चले, अनंत तक, इनफाइनाइट तक अगर चलता है तो आपको क्या करना है। तो बेटा इसमें भी 2 तरीके के आपके सवाल बनते हैं, किस तरीके से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। किस तरीके से सवाल बनते हैं कि a जो है, अगर a आपका कैसा हो सकता है कि यार a को जो है हम क्या कर पाए, a के टुकड़े कर पाए, ठीक है। अगर a के ऐसे फैक्टर करना संभव हो, ऐसे फैक्टर करना संभव हो जिनका अंतर 1 हो, ठीक है, तब क्या करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं √6 प्लस √6 प्लस और ये बेटा कहां तक चल रही सीरीज, अनंत तक चल रही है। तो इसका करना क्या, जैसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 दूनी 6, इनका अंतर 3 दूनी 6, अच्छे से लिखते हैं इसको, 3 दूनी 6, ठीक है। इसका अंतर कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अंतर आ रहा है 1, है ना, अंतर क्या है 1 आ रहा है। अगर प्लस लग रहा है तो 1 बड़ा आंसर है, तो 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। यदि बीच में प्लस है तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, बड़ा फैक्टर आंसर होगा, ठीक है। सीधा सीधा सा फंडा है, ठीक है बच्चों। ये आपका टाइप थर्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया टाइप थर्ड। अभी इसके बारे में मैं और आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने। जैसे एक एग्जांपल ले लिया बच्चों मैंने इस तरीके से कि यहाँ पर 42 प्लस √42 प्लस और ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो देखो बेटा 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 छंग 42, तो इनका अंतर 1 आ रहा है और बीच में प्लस है तो बड़ा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 7। ऐसे एक और एग्जांपल ले लूं मैं जिस तरीके से कि मान लो 30 प्लस 30 प्लस इस तरीके से चल रहा है बेटा, अनंत तक चल रहा है, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 पंजे 30, अंतर आया 1, तो बीच में अगर प्लस लग रहा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 6। तो टाइप थर्ड में क्या था कि अगर a के ऐसे फैक्टर करना संभव हो जिनका अंतर क्या आ जाए बेटा 1 आ जाए, तो आप लोगों को ये देखना है कि भैया प्लस लग रहा है तो बड़ा वाला जो गुणनखंड है, बड़ा वाला जो फैक्टर है वो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर टाइप थर्ड की अगर मैं बात करूं
टाइप थर्ड की अगर यहाँ पर सीधी सीधी बात करी जाए, टाइप फोर्थ हो गया ना ये, तो टाइप फोर्थ की अगर बात करी जाए कि अंडर रूट ए माइनस और ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक। यदि ए के ऐसे फैक्टर संभव हो जिनका अंतर एक हो, तब माइनस है तो छोटा फैक्टर आंसर होगा, माइनस है तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर बीच में माइनस आ जाए तो छोटा फैक्टर आंसर, बीच में प्लस आ जाए तो बड़ा फैक्टर आंसर, ठीक है। अगर मैं इस तरीके के एग्जांपल लूं जैसे मैंने पहले कौन सा एग्जांपल लिए, एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने 8 7 56, ऐसा होता है 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस और ये इनफाइनाइट तक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 7 56, तो भैया अंतर एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा आंसर होगा क्योंकि बीच में क्या लग रहा है, माइनस। तो इसका जो बेटा आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 7, ठीक है। जैसे और एग्जांपल अगर लिए जाए तो मान लीजिए इस तरीके से दे दिया कि 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस और ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक। तो इसको लिख सकता हूं मैं 6 पंजे 30, इनका अंतर भी एक है, तो भैया छोटा आंसर हो जाएगा इसका, छोटी वाली संख्या। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस लग रहा है। जैसे कि इस तरीके से मैं और ले लूं, यहां पर मान लीजिए आपको दे दिया 132, ठीक है, 132 आपको यहां पर दे दिया गया है, माइनस यहां पर क्या कर लिया 132 माइनस अंडर रूट 132 और माइनस करके ये चल रहा है अनंत तक। तो इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 11, ठीक है। तो अंतर तो एक है, तो माइनस लग रहा है, तो छोटी संख्या यानी छोटा फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा 11। इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फैक्टर करना संभव नहीं है, ये हमारा अगला टाइप बनेगा बेटा, टाइप फिफ्थ कि अंडर रूट, इसको एक मिसलेनियस तरीके से देखते हैं, अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस, और ये बेटा कहां तक चले, इनफाइनाइट तक। पॉइंट क्या लिखना है यहां पर, यदि ए के ऐसे फैक्टर करना संभव नहीं हो, ऐसे फैक्टर करना संभव, एक सेकेंड, ऐसे फैक्टर करना संभव नहीं हो जिनका अंतर एक हो, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अंडर रूट 2a प्लस माइनस 1/2। इसको आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ फंडे बता रहा हूं जो आपको सीधा जो है आंसर दिलाकर जाएंगे। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। एक जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं आप लोगों के सामने, उसको बिल्कुल बेसिक मेथड से हम यहां पर सॉल्व करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया है मेरे प्यारे मुन्ना कि 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस और ये गया अनंत तक, है ना। तो 5 के ऐसे फैक्टर करना संभव नहीं है जिसका अंतर एक आ जाए, तो मैं इसको y मान लेता हूं एक बार के लिए, y प्लस, और ये मैंने y लिख दिया क्योंकि ये जो चीज है ये y ही है। स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस y स्क्वायर माइनस y माइनस 5 बराबर 0। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो माइनस बी का मतलब हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ए आएगा आपका कितना आ जाएगा प्लस, और सी आएगा कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 4a, ए है आपका 1 और सी है आपका माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा, भले मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा 4 इंटू ए, माइनस लगा के बता देता हूं ताकि कुछ लोगों को समस्या नहीं आए, ठीक है। ये आपका आ गया
यहाँ से -4 A1 है और C कितना है आपका -5 डिवाइडेड बाय 2A, यानी कि ये आपका 2 आ गया, नीचे A की वैल्यू 1 है। तो अंदर ये माल मसाला जो है कितना बचा, √221 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। शायद मैंने फॉर्मूले में एक चीज आपको यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, फॉर्मूले में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, मैं देख लेता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। तो भैया प्लस होगा, तो प्लस यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर भी +1/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। एक बार मैं आपको, ये फॉर्मूला है बेटा, यहाँ 4A आएगा और ये अंडर रूट में जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में जाएगा, प्लस और प्लस माइनस ये आएगा, ठीक है। ये मैंने दूसरा आपको बता दिया, यहाँ पर क्या आएगा देखो, एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपका बनेगा 4A, ओहो ये फॉर्मूला बनेगा, देखो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, 4A प्लस और यहाँ +-1 आएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, पूरा आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना, ये 1 अलग है, ये 1 अलग है, अंडर रूट में नहीं लेना, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। ये इतनी सी लाइन को मैं व्हाइट को येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब √4A + 1 प्लस -1/2 मैंने किया, तो इस फॉर्मूले में सीधा लगा सकता था मैं। जैसे जैसे आपको मान लीजिए इस तरीके का कोई सवाल दे दिया जाए कि √7 प्लस √7 प्लस √7 और ये प्लस चल रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो जाएगा, √4A + 1 प्लस 1/2। A की वैल्यू क्या है 7, A की वैल्यू क्या है 7, तो 4 × 7 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 28 और 1 29 रूट में प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे आपको इस तरीके से दे दे 11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस, और ये चला गया अनंत तक, इनफाइनाइट तक, तो √4A + 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब A की वैल्यू क्या, 11, 44 और 1 45 हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 45 हो गया, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, 45 है ना। अब मैं इसको बेसिक से भी करके बता देता हूँ, चलो 11 वाला जो आपका सवाल है इसको बेसिक से करके बता देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि यार ये ट्रिक जो है वो हर चीज के लिए संभव है। मैं ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताता, मैं हमेशा यूनिवर्सल ट्रिक बताऊंगा। ऐसा मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको कि यार ये जो ट्रिक है ये इस पे लगती है, ये वाली ट्रिक जो इस पे लगती है, जो यूनिवर्सल होगी वही ट्रिक हम बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो अब देखो, इसको मैंने y माना है, तो √11 + y हो गया, सीधी सी बात है, स्क्वायर करेंगे तो y² बराबर 11 + y, y² - y - 11 = 0, है ना। तो -b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 और ये माइनस में आएगा, -b प्लस माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। तो -b² प्लस 4A कितना है 1, C कितना है -11 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 और ये प्लस, यहाँ b² माइनस आएगा ना बेटा, प्लस कैसे कर दिया मैंने, यहाँ बेटा माइनस आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 चौक कितना होता है बेटा 44 डिवाइडेड बाय 2A की वैल्यू हमेशा 1 होती है यहाँ पर, ये हो गया √45 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर अलाउड नहीं होगी, नेगेटिव जो वैल्यू है वो अलाउड नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर आप प्लस में चला रहे हो तो नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी, और आप पीछे देखोगे तो आपका यही आंसर आ रहा है। बात आई समझ में। अब दूसरी बात ये कि जब माइनस हो, एग्जाम्पल इस तरीके से ले लेते कि आपको मान लो इस तरीके का दे दिया 5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस, और ये कहां तक चल रहा है अनंत तक, तो बेटा आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है 4A + 1, लेकिन यहां क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 + 1 -1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 21 माइनस ये हो जाएगा √21 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम बेटा इस तरीके का, जैसे कि आपको इस तरीके से दे दिया, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर ले लेते, जैसे 13 ले लिया, 13 माइनस √13, क्योंकि 13 का ऐसा फैक्टर करना संभव नहीं है जिसका अंतर 1 हो जाए, तो ये हो जाएगा √4A + 1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 2। अब A की वैल्यू क्या है बेटा 13 है, +1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 चौक 52 और 1 कितना हो गया 53 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया।
ठीक है, आई होप कि आपको ये 4-5 ट्रिक जो है समझ में आई होगी। इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी होता है जो मैं आपको बताऊंगा, जहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके की कोई चीज चलती है तब उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए। आई होप समझ में आया होगा आपको 4ac वाला जो झंझट है वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू तो वही हो जाती है माइनस में बदल के जो अंदर आपने लिखी है। देखा ना, मैंने आपको बताया यहाँ पर ये बेसिक से, तो यहाँ पर देखो c की वैल्यू क्या बन गई है -11 और यहाँ पर 11 था। ठीक है, तो अब ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट 4a और -1 का स्क्वायर हमेशा आएगा ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम y को उधर लेकर जाएंगे तो -1 क्रिएट होता है और ये -b हम अगर लिखते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और सीधा इसका फॉर्मूला कौन सा निकल कर आता है, फॉर्मूला इसका निकल कर आता है ये वाला। ठीक है, हाँ कर दिया मैंने फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल कर आता है। चलिए, कोई समस्या किसी भी तरह की इन सब क्वेश्चंस में आपको कोई समस्या नहीं होगी आई होप। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए। इसका जो एक नेक्स्ट वर्जन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जहां पर हम और अंडर रूट के क्वेश्चंस करेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस के थोड़े एक्सटेंडेड वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक से हम धीरे धीरे इन चीजों को ट्रिक वाइज 20-20 मिनट के 15-20 मिनट के जो वीडियोस होते हैं उनके थ्रू मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग टुकड़ों टुकड़ों में मैथ्स को समेट सको, एक साथ बर्डन आप लोगों के ऊपर नहीं आए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं मैं आप लोगों से एक बार फिर से नई ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।